बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हसन का सलाम पहुँचे। मेरी लास्ट वीडियो थी कि अपने रिश्तों से मोहब्बत का इजहार किया करें। उस वीडियो पर मुझे कुछ सवालात लोगों ने इनबॉक्स किए। ऑलमोस्ट सारे सवालात जो थे वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए थे, तो इसलिए मैंने जो है वो रेंडमली 3-4 सवाल जो हैं वो राइट डाउन करे ताकि आपके सामने सवाल रखूं और फिर उन पर बात की जाए। मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। पहला सवाल जो मैंने राइट डाउन किया वो बिलाल खान का था। वो कहते हैं कि दिल में ऐसे कैसे जगह बना ली जाए, एक बार के गले लगाने से पुरानी रंजिशें, पुराने गिले शिकवे दूर नहीं होंगे। दूसरा सवाल जो है वो सईद निज़ामानी साहब का है, सईद निज़ामी साहब का। वो कहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे 3 साल से बात नहीं कर रहा। मेरी भी बहुत सारी गलतियां हैं जो कि मैंने अपने पास्ट में की हैं। तीसरा सवाल जो है वो तूबा अली का है। वो कहती हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखकर अम्मी को गले लगाकर इजहार किया। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बाद में सब कुछ पहले जैसा हो गया। अच्छा देखें, हम गलती कर कहाँ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें अभी तक रिश्तों से मोहब्बत की ट्रांजैक्शंस करना ही नहीं आती। हमें पता ही नहीं है कि हमने मोहब्बत देना कैसे है और मोहब्बत लेना कैसे है। एक छोटा सा फार्मूला याद कर लें कि जिस चीज़ का तकाजा आप लोगों से करते हैं वो देना शुरू कर दें। हम मोहब्बत चाहते तो हैं लेकिन हम मोहब्बत दे नहीं रहे होते। हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, हम बैंक्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं, हम डिफरेंट कंपनीज के साथ इन्वेस्ट करते हैं। मोहब्बत भी इन्वेस्टमेंट है भाई। इसे भी लगाए बगैर आपको कभी रिटर्न नहीं मिल सकता। ये कभी की मेहनतें होती हैं और किसी वक्त में आपने कैश करना होती हैं। आप करके तो देखें। आप किसी को रोज़ सलाम करना शुरू कर दें, आप किसी का रोज़ हाल पूछना शुरू कर दें, आप किसी को वैल्यू देना शुरू कर दें कि सर जी आप मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। किसी को इज्जत देना शुरू करें। आप देखिएगा कि चाहते ना चाहते आपकी लोगों के दिल में जगह बनना शुरू हो जाएगी। लोगों के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा कि ये फसल आराम से काटने वाली है, इसमें जल्दबाजी से काम नहीं लिया जा सकता। अगर आप में सब्र नहीं है ना तो आप कभी भी किसी रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकते, कभी भी किसी रिश्ते को जानदार नहीं बना पाएंगे आप। एक मिसाल से आपको ये बात समझाता हूँ कि 2 तरह की बारिशें होती हैं। एक वो बारिश होती है जो स्लो स्लो बरसती है, डिजलिंग जिसे हम कहते हैं। दूसरी वो बारिश होती है जो बहुत तेज़ी से बरसती है। जो महकमा मौसमियात के लोग हैं या जो ज़मीनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं वो आपको बताएंगे कि ज़मीन के पानी की सतह बढ़ाने के लिए वो बारिश बहुत अच्छी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता बरसती है, क्योंकि ज़मीन को पानी ऑब्जर्व करने का टाइम मिल जाता है। और वो बारिश जो बहुत तेज़ी से बरसती है वो पानी सिर्फ ड्रेन होना होता है, वो नदी नालों के ज़रिए बह जाता है, ज़ाया हो जाता है, क्योंकि ज़मीन को ऑब्जर्व होने का टाइम नहीं मिलता और वो ड्रेन आउट हो जाता है। यही हमारे रिलेशन में भी है कि अगर आप किसी रिलेशन को ताकतवर बनाना चाहते हैं ना तो कभी भी मोहब्बत तेज़ी से नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत हमेशा मुनासिब होनी चाहिए, केयर की शक्ल में होनी चाहिए, एहसास करने की शक्ल में होनी चाहिए, रिस्पेक्ट देने की शक्ल में होनी चाहिए, वैल्यू देने की शक्ल में होनी चाहिए कि आप किसी को मोहतरम जानें। और जब भी ये डिजलिंग की तरह की होगी ना तो ये जगह बनाएगी और ये ऑब्जर्व होगी और कहीं वाटर लेवल अप हो जाएगा। और जब वाटर लेवल अप होगा तो चाहते ना चाहते बाउंडिंग मजबूत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मोहब्बत की ट्रांजैक्शन जो है वो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लोगों में आसानियाँ बांटिए। जज़ाकल्लाह।